गाइस हमारे साथ में शॉट हो गया है। गाइस ये है हमारे टाइगर की कंडीशन ऑफ रोड जो हुआ था रात को फुल एडवेंचर में। पूरा रेडिएटर में भी मट्टी हो गई है। रेडिएटर को भी अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। ये है पैनियर्स, हमारा नाम ही नहीं दिख रहा है, नंबर प्लेट का भी ये हाल है। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रामसी ब्लॉग। गाइस आज हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये काफ़ी फ़न और एडवेंचर के साथ में हमारी ये राइड हुई है और इसके एपिसोड बनने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं मुंबई रिटर्न और जो हमने फ़न किया हुआ है और जो अभी भी हमारी 400 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है और इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है वो सारी की सारी मैं आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो रूट आपको वापस से मैं बताने वाला हूँ कैसे हमें जाना है, क्या करना है। हमारे बाकी के राइडर्स रेडी हो रहा है, वहाँ पर 2 बाइक पीछे रेडी है। एक मेटियोर 650 चले गई है आगे, वो थोड़ी सी रुकेगी जाके। तो चलिए गाइस मिलते हैं सीधा बाइक पे। कोल्ड स्टार्ट के लिए गाड़ी टाइगर को खड़ा किया हुआ है, उसका कोल्ड स्टार्ट हो गया है। तो मिलते हैं सीधा बाइक पे। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, शिव शंभो। हाय गाइस, रिटर्न का सफ़र हमारा शुरू हो गया है और सबसे थोड़ा सा अलग और इम्पॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि हम समझ रहे कि ये जो रिसोर्ट पे हम रुके थे वो गुजरात में है, लेकिन नहीं गाइस, ये है महाराष्ट्र में और यहाँ से 1 किलोमीटर बाद गुजरात है। मतलब हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, पर आए तो हम है गुजरात वाली रूट से, क्योंकि महाराष्ट्र से नागपुर नासिक वगैरह सब होकर आना थोड़ा इम्पॉसिबल है। और ये एडवेंचर पार्क जो है, ये एडवेंचर पार्क के लिए यहाँ से एंट्री और काफ़ी स्कूल कॉलेज और पास के, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्राउड आता है गुजरात से आता है, क्योंकि गुजरात बाजू में ही है और वो भी 1 किलोमीटर पे है। और हम समझ रहे कि ये गुजरात में ही आता है, क्योंकि पूरा हमें मैप में भी गुजरात दिखाया था। जब हमने वहाँ से मुंबई से निकले थे, यहाँ का जब बुकिंग किया था, तभी भी उन्होंने हमें गुजरात की लैंग्वेज में बताया था, इसलिए शायद से हमें थोड़ा समझने में दिक्कत हुई है। पर कोई बात नहीं, हमें फाइनली पता चल गया है। हम हमारे यूज़र्स को, सब्सक्राइबर्स को हम बता सकते हैं कि ये गुजरात नहीं भाई, महाराष्ट्र है। तो उसी जोश में हम निकले हुए हैं और उसी जोश में हम जाएंगे, अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे। जहाँ जहाँ पर मैं रुकूंगा मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कोई भी अगर बंदा आता है तो वो फंसना नहीं चाहिए। और हमने तो बहुत फ़न किया हुआ है, क्योंकि नाइट में भी, मतलब कल हम 4 बजे घर से, 4:30 बजे घर से निकले थे और कल की पूरी जर्नी हमारी इतनी खास हुई थी। ये काफ़ी सारे अप डाउन्स है यहाँ पर। अब बारिश में घूमने का जो मज़ा है वो सच में यार दूसरे कोई भी सीज़न में नहीं है, क्योंकि बारिश में जो हमें व्यू मिलता है और ग्रीनरी देखने मिलती है वो कोई दूसरे सीज़न में मिलती नहीं है। और ये सेम ग्रीनरी हमें अक्टूबर एंड तक शायद से मिल सकती है देखने। तब तक जितना घूम सकते हो घूम लो। और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट लैंड है। जहाँ जिस रिसोर्ट पे हम रुके भी थे वहाँ से पूरा वो फॉरेस्ट एरिया लगता है। और तापी के यहाँ पर भी जब हम गए थे तो वो भी पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटीज़ भी थी।
और रात को जैसे हमें जो ढाबा भी मिला था खाने के लिए, क्योंकि हम स्पेशली ढाबा ढूंढ रहे थे, 11 किलोमीटर हम घूमे तब जाकर हमें वो अच्छा खासा ढाबा मिला। और ढाबा भी इतना खूबसूरत था। उसके ढाबे पे सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ऑमलेट्स की इतनी सारी वैरायटीज़ थी, और इतने उसका एक उसने सैंपल हमें ऑमलेट बना के दिया था, वो इतना अच्छा था, चीज़ी ऑमलेट था। हमें पसंद आने की वजह से उसने दूसरे जो ऑर्डर किए थे वो भी ऑमलेट इतने अच्छे से बना के दिए थे। ये रेलवे का ट्रैक है, और इस ट्रैक को जाने के लिए भी यहाँ से नीचे से लोगों को जा सके, इसलिए वहाँ पर एक ये भी बनाया, टनल भी बनाया हुआ है। और ये टनल भी इतना अच्छा बनाया हुआ है, मतलब ना रेलवे को रुका सकते ना यहाँ से। ये देखिए, ये वाला जो टनल है, यहाँ से जाएंगे तो सीधा बाहर उस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ घर दिख रहे हैं। बट गाइस, ये भले महाराष्ट्र हो, पर यहाँ पर ज़्यादा करके लोग गुजराती ही बात करते हैं, क्योंकि बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है ना, 1 किलोमीटर ही दूर है। और ये सब रिसोर्ट जाने के लिए, एडवेंचर जाने के लिए ये सब ये व्हीकल जा रही है। गाइस, डायरेक्टली आज हम 215 किलोमीटर का रनिंग करके, जर्नी करके हम रुकने वाले हैं। हम बीच में कहीं पे भी आज नहीं रुकेंगे, खाली ड्रोन शॉट के लिए रुके तो रुके, नहीं तो वो भी नहीं। ड्रोन शॉट सीधा लेंगे हम मनोर में, और नॉन स्टॉप हम जाने वाले। 215 किलोमीटर कवर होने वाला है। 3 घंटे, मतलब 4 घंटे लगने वाले हैं। 240 को हम रहेंगे तलासरी, और सीधा लंच वहाँ पर ही करेंगे हम। तो जैसे ही 100 किलोमीटर्स पूरे होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि 100 किलोमीटर्स मेरे पूरे हो गए हैं, क्योंकि इसमें मुझे दिखने वाला है। तो मैंने मैप जो है वो स्टार्टिंग से ही डाला हुआ है, और आज हम जाएंगे पूरा मैप देखते देखते ही जाएंगे, तो हमें भी एक अंदाज़ा होगा कि हम कितना किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं, कितने मिनट में कवर कर पा रहे हैं, हम गूगल को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि एक होता है ना कि गूगल हमें हमारे स्पीड को कैलकुलेट करके हमें टाइम बताती है, तो हम कितने स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं और कितना हमारा एवरेज निकल रहा है। क्योंकि अभी हम हाईवे पे जैसे लगेंगे, तब हमें हमारा कांस्टेंट स्पीड मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ अभी ये गुजरात में हम हैं अभी फ़िलहाल, और पीछे का जो 1 किलोमीटर था वो महाराष्ट्र के अंदर था। तो यार, इसमें समझ में नहीं आता है कि महाराष्ट्र में हम कब है और गुजरात में हम कब है। यहाँ पर फ्यूल अप कर लेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर फ्यूल अप करेंगे तो आगे हमें कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमारा काफ़ी फ्यूल है इसमें, शायद से 15 लीटर का फ्यूल है। पेट्रोल फुल फुल फुल। हाँ, 00। और थोड़ा जा रहा है क्या? बस 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 660।
चलिए गाइस, हमारा फ्यूल अप हो गया है और हमारा फ्यूल अप 7 लीटर के आसपास हमारा फ्यूल गया हुआ है इसमें। गाइज़ ये हम ग्रुप में है ना, महीने में एक बार तो मैं ग्रुप में जाता हूँ। तो ग्रुप में जाने का एक एडवांटेज क्या होता है कि अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग हमें उनकी चीज़ें सीखने मिलती है। हर कोई एडवाइस करता है ये चीज़ वो चीज़, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती है। इसीलिए हम महीने में एक बार तो ग्रुप राइड करते हैं। आज तो 5 लोगों का ग्रुप था, 5 लोगों में भी 4 लोग अलग अलग किस्म के उनके टॉपिक्स बता रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है। अगर कोई सपोज़ लद्दाख के लिए प्लान करता है तो वो कैसे प्लान करना चाहिए, लॉन्ग रूट का प्लानिंग कैसा होना चाहिए, ऑफ रोडिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अगर समझ हम लोग सोलो राइड कर रहे हैं, सोलो राइड में अगर हमें सोलो राइड में अगर जाना है तो सोलो राइड में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इतनी काफ़ी सारी चीज़ें। उसमें हमें हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है वो भी चीज़ें कुछ लोग अच्छे से गाइड करते हैं। मतलब हमें क्या खाना चाहिए, हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप भी कोई अगर प्लान करते हो तो आपके लिए भी बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर गाइस ये महाराष्ट्र से नंदुरबार से एक रूट आता है गुजरात के लिए, तो सबसे पहले ये टोल लगता है गुजरात बॉर्डर में आने के बाद। और जैसे ही गुजरात की बॉर्डर शुरू होती है उसके 5 किलोमीटर में ये पहला टोल लग जाता है यहाँ पर। अगर सपोज़ कोई नागपुर नासिक की तरफ से आ रहा है ना, तो उसे ये गुजरात में एंटर करने वाला पहला टोल ये लगने वाला है। बाइक्स के लिए तो फ़िलहाल यहाँ पे टोल नहीं लगता है, लेकिन 4 व्हीलर हेवी व्हीकल्स के लिए यहाँ पर टोल लग जाता है। और हम थोड़े थोड़े संभालते संभालते हम आएंगे। अभी जो रूट है यहाँ से जाने वाला, और आजू बाजू में जो देखिए मेरे पूरी की पूरी ग्रीनरी है। एक नीचे से रिवर जा रही है, अंबिका रिवर नाम है इसका। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये रिवर है, और जितनी खूबसूरत ये रिवर है ना उतना ही खूबसूरत रास्ता भी है गाइस। अगर कोई मुझे पूछेगा कि इस रूट को आप 10 आउट ऑफ कितना दोगे, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा, क्योंकि यार इतना ब्यूटीफुल रूट है ये। और टाइगर को चलाने के लिए इतना खूबसूरत लग रहा है, और छोटे छोटे बीच में गांव जो आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये जो थ्रिलिंग का मज़ा है ना एडवेंचर का, ये यही है। छोटे छोटे रास्तों से यहाँ से गुज़रना है, और ये जो राइड की एंजॉयमेंट है ना इसी में है। ये छोटे ट्रैक के ऊपर भी गाड़ी को हमें, बाइक को, टाइगर को हमें 100 किलोमीटर के आसपास भगाना है ये छोटे छोटे रास्तों में।
गाइस हमारे साथ में शॉट हो गया है। कैसे गिर गई? ये इसके ऊपर से थोड़ा मड में फंस गया होगा। ओके ओके। चलो ओके ओके, थैंक्स। क्रैश हो गया था, बाइक गिर गया था। गिर कर उठना और चलते रहना, यही तो जिंदगी है। ये जिंदगी हमें काफी कुछ सिखाती है और गिर कर उठने से हमें और हौसला बढ़ता है। गाइस 150 किलोमीटर हमारे पूरे हो गए और 150 किलोमीटर चलाने में इतना मज़ा आया। उसमें ऑफ रोडिंग ट्रैक भी हुआ, ड्रोन उड़ाया, गांव में से जो छोटे छोटे रूट्स के ऊपर भी हम लोग 90-100 चला रहे थे, क्योंकि रास्ता इतना क्लीन है ना यार, बाइक चलाने के लिए बहुत ही मज़ा आ रहा था। 150 किलोमीटर पूरा होने के बाद भी ऐसा स्ट्रेस नहीं लग रहा है कि हम 150 किलोमीटर चलाया है। वो है सच में यार, ये यहाँ के जो रूट है ना, उसको 10 आउट ऑफ 10 देना ज़रूरी है। और जहाँ पे थोड़ा सा हाईवे पे थोड़ा सा रास्ता थोड़ा ख़राब है, पर उसका भी काम चल रहा है, मतलब रास्ते में कोई भी शिकायत नहीं है। अभी हमें जो हमारा लंच का जो लोकेशन है, सब बाइकर्स वहाँ पर ही मिलने वाले हैं। वो अभी 95 किलोमीटर दिखा रहा है और 1 घंटा 49 मिनट्स का टाइम लग रहा है यहाँ पर हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए। मतलब 3 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे। एक्चुअली छोटा सा चाय का ब्रेक लेने का सोच रहे थे, पर नहीं, डायरेक्टली जाएंगे। अभी ये 94 किलोमीटर हम नॉन स्टॉप चलाएंगे। सुखला वापी 16 किलोमीटर। हमारे एक राइडर हमारे साथ ही है और एक राइडर थोड़ा आगे चले गया, और पहले 2 राइडर जो है वो काफ़ी आगे चले गए थे, क्योंकि रूट मैप ने थोड़ा सा हमें रुका दिया था, एक जगह पे गड़बड़ हो रही थी। और गाइस, ये अगर हम ऐसे लॉन्ग रूट अगर करते हैं ना, 1 डे का हम टारगेट पकड़ दे कि हम इतने घंटे में इतना एरिया कवर करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। हल्का सा क्या होता है ना, हम कॉन्स्टेंटली 100 किलोमीटर चलाते हैं तो हम थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो 100 किलोमीटर होने के बाद थोड़ा रुक जाओ, मुंह पे थोड़ा पानी मार लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, वो बेस्ट होता है।
ये मेरे साथ जो अभी किंचित जी है, वो स्पीटी उन्होंने 2 बार किया हुआ है। सोचो तो उनका ऑफ रोडिंग का कितना तगड़ा एक्सपीरियंस है, वो भी हिमालयन के साथ में। तो चेक पोस्ट यहाँ से लग गया है हमें, और हम जाएंगे सीधा। जाने देते हैं क्या पता नहीं है, क्योंकि सब गाड़ियाँ तो वहाँ चली गई है और वो सारी हेवी व्हीकल्स है। ऐसे ज़िग ज़ैग करके हम बाहर निकलेंगे, और ये है पूरा मट्टी का सामान। हाय गाइस, ये हम औरा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बैटरी गोप्रो की डाउन हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर जो स्टे नहीं किया था, ब्रेकफास्ट लंच के लिए रुके थे। तो लंच होने के बाद मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें बात करनी थी, पर मोबाइल की भी बैटरी डाउन हो गई है और इसकी भी बैटरी, क्योंकि हमारा जो कॉर्ड था वो यहाँ से चोरी हो गया है, क्योंकि मैं बाइक पे ही लगा के रखा था और भूल गया होटल के बाहर, और वो हो गया गायब। और वाटरप्रूफ था वो, तो प्रॉब्लम नहीं आती है बारिश में भी हमें। वैसे तो हमारा मोबाइल भी वाटरप्रूफ है, पर सॉरी हाँ, मोबाइल भी हमारा वाटरप्रूफ है, फिर भी हमने प्रिकॉशंस के लिए प्लास्टिक लगा दिया है, रैप लगा दिया है। तो गाइज़ 200 किलोमीटर पूरे होने के बाद हमने यहाँ पर रुके थे लंच के लिए, और अच्छा खासा लंच होने के बाद हम अभी निकले हैं। तो गाइज़ हम जब हमारे लोकेशन से निकले थे तो हम बारडोली आए, बारडोली से हाईवे पकड़ के हम यहाँ तक आ गए। और जो बारडोली वाला रूट है और अंदर से जो गांव वाला रूट था, इतना खूबसूरत था, वो तो मैंने कवर किया ही है। प्लस मैं आपको वो भी पूरे डिटेल में उसका डिटेल देने वाला हूँ जब मेरी ये व्लॉग आएगी गुजरात से रिटर्न मुंबई वाली, उसमें मैं पूरे डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। और गाइज़ ये टाइगर के क्या कहने हैं, टाइगर के वजह से हमें सच में राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और लॉन्ग रूट अगर हम कर रहे हैं तो इतना खूबसूरत लगता है हमें रूट करने के लिए, और ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। देखिए ना, 200 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप चला लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी एक हमारा बंदा आगे रुका हुआ है, 34 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि उसे प्योर वेज खाना था, तो वो ताराचंद के यहाँ पे रुका हुआ है। ताराचंद के यहाँ पर प्योर वेज अच्छा मिलता है। और हमारे साथ जो कलीग्स है वो तो नॉन वेज भी नहीं खाते, वो वेज उन्हें खाना ही नहीं था, लेकिन हम खाली बन मस्का खाने के लिए रुके थे। तो 2 चाय हो गई हमारी कड़क, और बन मस्का खा लिया हमने, क्योंकि अगर लंच करते तो बहुत हेवी हो जाता था, बहुत मतलब बहुत। किसी दिन गाइस वापस मुझे इसी लोकेशन पे आना है और इसे कवर करना है, वो मैं स्पेशली टाइम निकाल कर आने वाला हूँ, सिर्फ मुंबई से मनोर तक या तलासरी तक। और वो दिन आऊँगा तो ये यहाँ के जो लोकेशन है फुल डे में मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि एक राइड बनेगी यहाँ पर और एक सिर्फ और सिर्फ तलासरी तक। और क्योंकि यहाँ पर जो आजू बाजू में वाटरफॉल्स है, डैम्स है, पालघर है, वो इतना खूबसूरत है मॉनसून के लिए। ये देखिए ना, इतने ग्रीनरीज है यहाँ पर। यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, ट्रैकिंग के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स है यहाँ पर।
वो जो सामने भी एक छोटा सा ये दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे भी एक ट्रैकिंग पॉइंट है। ये देखिए ना कितना खूबसूरत ये ऐसा रूट है, और यहाँ पर बाइक को सच में चलाने के लिए बहुत मज़ा आता है, बहुत मतलब बहुत। एक बार क्या हुआ था, मैं 4 व्हीलर से सूरत से आ रहा था, तो मेरी 4 व्हीलर की एक्सेल टूट गया था। एक्सेल टूटने की वजह से मैं यहाँ ही अटक गया था। और ये ऐसा लोकेशन है यहाँ पर, अभी मेरा एयरटेल का कार्ड है तो मुझे नेटवर्क तो मिल रहा है, और 5G होने की वजह से अभी मुझे अच्छा खासा नेटवर्क यहाँ पे मिल रहा है। उस टाइम पे नेटवर्क का इतना इशू रहता था, मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। ये देखिए, अच्छा रास्ते का तारीफ़ किया तो ये रास्ता मुझे ये ऐसा मिल गया यहाँ पर। तारीफ़ करो और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है तारीफ़ करने के बाद। उस दिन वो मुझे बहुत सालों के बाद भी मुझे वो याद आता है, और इस रूट से कभी जाता हो तो 100% वो याद आता है, क्योंकि मैं फंस गया था 12:30-1 बजे, और मैं 9 बजे तक इसी रूट पे था। फिर कितनी मुश्किलों से 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर समथिंग कुछ चला होगा। मैं चलने के बाद एक टोविंग एक गराज मिला, गराज वाले से टोविंग वाले का कांटेक्ट किया, फिर टोविंग वाले को बुलाया, और वो सब चीज़ों के लिए 5 से 6 घंटे ऐसे ही चले गए। फिर वो टोविंग वाले ने भी आगे विरार तक मुझे मेरी गाड़ी को छोड़ा। फिर विरार में एक जगह पे गैराज में गाड़ी काफ़ी दिनों तक पड़ी थी, क्योंकि एक्सेल टूटा था, तो एक्सेल वो वापस रिपेयर नहीं होने वाला था, और उस ज़माने में एस्टीम का मतलब सामान मिलना भी मुश्किल है। देखिए ना कितना खूबसूरत ये लोकेशन है यार ये। और गाइस, यही सारे व्यूज़ कवर करने के लिए मैं और एक गोप्रो या फिर Insta360 दोनों में से एक कोई तो मुझे और एक लेना है, ताकि मैं एक यहाँ पर माउंट करूँगा तो मुझे सिनेमैटिक मिल सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के। देखेंगे, करना तो है, क्योंकि लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मुझे अच्छे सारे कमेंट्स आते हैं। काफ़ी लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि एक सीरीज़ रेडी करो, आप सीरीज़ बनाओ। तो सीरीज़ भी बनानी है, बहुत जल्द हम सीरीज़ बनाने वाले हैं। मतलब मुंबई से लेके हम हैदराबाद, बेंगलुरु, कर्नाटका में बेळगावी है, कोल्हापुर है, वापस अगर मैं यहाँ पर राजस्थान वगैरह जैसलमेर वगैरह घूमना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे वापस लद्दाख जाना है। दिसंबर में, नवंबर में शायद से मैं ये वाला प्लान करने वाला हूँ, धनुषकोटी वाला, क्योंकि वो जो मौसम होता है ना नवंबर दिसंबर का, वो उस रीज़न के लिए सूटेबल होता है, उस स्टेट के लिए सूटेबल होता है। देखिए ना यार कितना सुपर्ब ऐसा व्यू है यहाँ का। और गाइस, अगर मनोर या तलासरी तक कोई आता है ना, तो उसके लिए ये जो बारिश का सितंबर या अक्टूबर तक का जो टाइम है ना, वो सुपर्ब है। और यहाँ पर किसी को जवार अगर पता हो, वो तो 12 महीने वाटरफॉल वहाँ का खुला होता है, और वहाँ का वाटरफॉल बंद होता नहीं है गाइस। अप्रैल मई में भी आप जाओगे तो वहाँ पे वो आपको वाटरफॉल मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छा खासा व्यू मिलेगा। इतना ही है कि वहाँ पे एक 6-7 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है, वहाँ पे व्हीकल जाती नहीं है, कोई भी व्हीकल जाती नहीं है। अगर किसी को जाना है तो वो ट्रैक करके जा सकता है वहाँ पे। यहाँ पर वेज खाने के लिए हमारा एक बंदा रुका हुआ है,
ताराचंद में, क्योंकि प्योर वेज है और उसे वेज खाना है। और हम रुके थे पीछे अहूरा में, तो थोड़ा सा गैप रह गया था, तो उसका भी खाना खा के हो गया है। हम उससे मिलेंगे यहाँ पर। गाइस अगर कोई इस बाजू में आता है वेस्टर्न लाइन में गुजरात वाले रूट पे, तो यहाँ पर ये ताराचंद वेज के लिए और अहूरा नॉन वेज के लिए इतना फेमस है। अहूरा का तो कीमा इतना सुपर्ब है। यहाँ पे हिमालयन दिखेगी आपको, तो कहाँ रुका है। ये है ताराचंद। और अभी हमारा बंदा यार यहाँ पर ही है। यहाँ पर ही रुके थे। ये महान आदमी यहाँ पर रुका था और हम रुके थे अहूरा में। कम्युनिकेशन गैप हो गया था। यहाँ से विरार 10 किलोमीटर, ठाणे 45 और मुंबई 81। ये फ्लाईओवर के नीचे से अगर हम जाएंगे विरार स्टेशन के लिए, तो 10 किलोमीटर तक का ये पूरा रोड है, वहाँ तक के लिए है। और आगे भाईंदर खाड़ी आएगी, वो फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे, लेफ्ट मार के हमें जाना है भी थाना के लिए, और हम जाएंगे मुंबई के लिए। तो हम जाएंगे सीधा। हमारे अभी 3 राइडर में से एक राइडर गोरेगांव रहते हैं, वो जाएंगे गोरेगांव। एक राइडर जो है वो कुर्ला के लिए जाएंगे, मतलब वाकोला ब्रिज तक हमें कंपनी देंगे, उसके आगे फिर हम अकेले ही जाने वाले हैं। वाकोला ब्रिज से वो लेफ्ट मारेंगे। हमने टाइगर के ऊपर 160 का टॉप स्पीड लास्ट टाइम किया था पालघर राइड के वक्त, पर जब हम पिलियन के साथ में होते हैं, टॉप बॉक्स फैनियर के साथ में होते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं। मैक्स टू मैक्स 120, उससे ज़्यादा नहीं भगाते हैं, और उससे ज़्यादा भगानी भी नहीं चाहिए अगर लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो। हमें 400 किलोमीटर का टारगेट पकड़ा हुआ है, तो फिर उस हिसाब से ही चलाना है। क्या होता है, ज़्यादा भगाने से स्ट्रेस काफ़ी आ जाता है। एक गाइस टैक्स पेयर होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर टोल पर आने के बाद ये पिछले 1 किलोमीटर से जाम था यहाँ पे भी, कैसे तैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये मुंबई में आने वाले जितने भी टोल है, सबकी कंडीशन यही है। आदमी टोल पे ही आके फंस जाता है, अटक जाता है, और देश से ये कब गायब हो जाएगा पता नहीं है कब ये टोल बंद हो जाएगा। कौन सा रास्ता बनाते हैं और कौन सा टोल लेते हैं यार ये। रास्ता डैमेज होता है हेवी व्हीकल्स की वजह से, पर उसके लिए पूरी जनता को टोल देना ज़रूरी है।
बेचारा 4 व्हीलर वाले को भी देना ज़रूरी है। बाइक का सेक्शन देखो कैसे रखा हुआ है यहाँ पर। यार क्या गंदा सिस्टम है यार। ये गाइस ये हमारे टाइगर की कंडीशन ये देखिए, ये हाल हो गया है। तो गाइस 400 किलोमीटर नॉनस्टॉप हम जाकर आए। 10-15 मिनट का हार्डली ब्रेक लिया था और उसमें यह हमारी आज की अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, फुल डिटेल में वीडियो दी हुई है। कैसे जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर एंड हो रही है, बीच में ट्रैफिक कैसे मिला। तो गाइस अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और इसमें काफ़ी थ्रिलिंग मोमेंट्स है, वो भी आप एंजॉय करेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि उतना फ़न हुआ है इस राइड में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।